बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का ये हमारा आज इस पे तीसरे चैप्टर का हम दूसरे लेक्चर की बात करने जा रहे हैं। नॉन लीनियर पीडीज ऑफ ऑर्डर वन, प्रीवियसली जिसको हमने डिस्कस किया था, इसी को हम आगे हमने बात यहाँ तक की थी कि हम इसका कंपैटिबल सिस्टम फाइंड आउट कर रहे थे कि सिस्टम कब कंपैटिबल होता है और कब नहीं होता। तो हमने ये लास्ट स्लाइड जो है वो ये डिस्कस की थी। इसको हमने चेक किया था कि ये सॉल्यूशन जो है, ये सिस्टम जो है, ये कंपैटिबल है या नहीं है। ठीक है, इसमें p और q थे, तो हमने दोनों के पार्शियल डेरिवेटिव्स, इसका विद रिस्पेक्ट टू y और इसका विद रिस्पेक्ट टू x लिया था, तो माइनस ये आया था। सो सिस्टम जो है वो कंपैटिबल है। अब हम आगे अगर सिस्टम कंपैटिबल है तो इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन इसका किस तरह से निकलेगा हम उसकी बात करते हैं। ये वो एग्जांपल है जो हम करने जा रहे थे। This one, C minus A to find the common solution of 2, substituting the values of P and Q की जो वैल्यूज़ हैं वो उठा के हमने ये रिलेशन हमने पीछे पढ़ा, डी जी इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। इसमें पुटअप कर देना इसको। ठीक है जी, डी जी पी की वैल्यू उठा के इसमें पुटअप कर दी, प्लस क्यू की वैल्यू पुटअप कर दी। ठीक है जी, अब इसको सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर को डी एक्स के साथ अलग मल्टीप्लाई कर दिया, इनको अलग मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, खोल दिया, खोलने के बाद इनको सिंप्लीफाई किया। अच्छा, यहाँ ये बात हो गई, ये डी जी इज इक्वल टू दिस, तो इसको क्या किया गया, इंटीग्रेट किया गया। इंटीग्रेटिंग, यहाँ पे ये बात लिखी गई, इंटीग्रेटिंग जी इज इक्वल टू दिस, तो ये उसका सी जो है उसमें कोई यानी कॉन्स्टेंट है, तो ये ये जो इक्वेशन 4 बन गई, इज द रिक्वायर्ड कॉमन सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2। ठीक है जी, इसी तरह ये अगली एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। गिवन सिस्टम है P और Q इज़ कंपैटिबल इफ़ एंड ओनली इफ, अगर वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती है। तो उसी तरह से इसको फिर P और Q रख लिया गया फ्रॉम 3, इसी इक्वेशन से P और Q से इनको फिर इनका रिलेशन लिया गया, तो उसने वो 2x + 2y आया। ठीक है, तो सिस्टम कंपैटिबल है। टू फाइंड द कॉमन सोल्यूशन, उसी तरह से फिर आपने इस रिलेशन में डी जी इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, इसमें इनको पुटअप कर दिया, तो डी जी इज इक्वल टू दिस, इनको इंटीग्रेट किया, तो आपके पास उसका जनरल सोल्यूशन हासिल हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल 2 की। अगर वो सिंपल वे में आप उसको कंपैटिबिलिटी उनकी चेक नहीं कर सकते, तो आपको वो जैकोबियन वाला मेथड जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, हमने, तो मैं उसकी स्लाइड भी आपको दिखा देता हूँ, इस पर हमने जिक्र किया था कल। ठीक है, ये क्या था, एफ एक्स वाई जी पी क्यू इज इक्वल टू दिस एक्स पी माइनस वाई क्यू, और दूसरी जो है वो है जी ऑफ एक्स वाई जी पी क्यू, वो ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये दो पीडीज आपके पास आ गई। अब इन को सॉल्व करने के लिए आपको एक जैकोबियन लेना पड़ेगा, पार्शियल एफ जी ओवर पार्शियल एक्स पी। पार्शियल एफ जी जो है वो इसके बराबर है पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स, पार्शियल एफ और पार्शियल पी, पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल जी ओवर पार्शियल पी, यानी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ और जी का दोनों का पार्शियल डेरिवेटिव, और विद रिस्पेक्ट टू पी दोनों का डेरिवेटिव। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स लें तो आपके पास पी आएगा, विद रिस्पेक्ट टू एफ का पी लें तो आपके पास एक्स आएगा। इसी तरह से जी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स लें, जी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स लें तो आपके पास 2p - 2y, और जी का विद रिस्पेक्ट टू पी लें तो एक्स जी आएगा। इसका डिटर्मिनेंट, इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई यूँ, तो एक 2xy आएगा। इसी तरह से आपने पार्शियल एफ जी और पार्शियल जी पी, फिर पार्शियल एफ जी और पार्शियल वाई क्यू,
फिर इसी तरह से पार्शल एफ जी और पार्शल जी क्यू, ठीक है, यानी पार्शल एफ जी का एक्स पी के लिहाज से भी और जी पी के लिहाज से, फिर इसी तरह से एफ जी का वाई क्यू के लिहाज से और जी क्यू के लिहाज से। ये चारों डिटर्मिनेंट्स आपके पास आ गए, इनको इस रिलेशन में आपने पुटअप कर देना, ठीक है। ये पीछे हमने डिस्कस किया है। अगर तो ये इसको सिंप्लीफाई करें और ये ज़ीरो आ जाए, ये ज़ीरो आ जाए, हैंस द सिस्टम इज़ कंपैटिबल, ठीक है। अगर ज़ीरो नहीं आता तो सिस्टम कंपैटिबल नहीं होगा। बस इसमें और उसमें फ़र्क इतना ही है कि आपने इसको इस वे में, मतलब इनका डिटर्मिनेंट लेना है, लेने के बाद आपने इनको जो है वो सिंप्लीफाई करना है, तो आपके पास ये हासिल हो जाएगा। अब इसका भी उसी तरह से आपने कंपैटिबल सिस्टम है, सॉल्विंग 1 और 2 पी और क्यू की वैल्यूज़ निकाल लें, डी जी इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ये इक्वेशन जो है इसमें पुटअप करना है उसी तरीके से, ठीक है। तो आपके पास उसका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। मेरे ख्याल में आपको दोनों एग्जांपल्स जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी, पिछली भी हमने डिस्कस कर ली है और ये वाली। एग्जाम्पल 3 देखें, शो दैट द इक्वेशंस आर कंपैटिबल एंड फाइंड देयर सोल्यूशन, और उनका सोल्यूशन भी फाइंड आउट करना है उसी तरीके से, ठीक है। आई होप सो कि ये एग्जांपल्स आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कहीं भी कोई इशू आ रहा है तो हम मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। एग्जाम्पल 5, इसी तरह से एग्जाम्पल 6। अच्छा, सिस्टम कंपैटिबल है तो आप उसका सोल्यूशन आगे निकालेंगे, नहीं है तो आप वहीं पे उसको छोड़ देंगे। ये एग्जाम्पल 8 इसकी एग्जाम्पल्स हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 बस। और ये 3 इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपने ये पहली एक्सरसाइज जो है जिसमें ये कुछ क्वेश्चंस हैं, शो दैट द सिस्टम आर नॉट कंपैटिबल, कि शो करने के सिस्टम कंपैटिबल है, ये तो सिंपल वे में पी और क्यू के डिफरेंशियल इक्वेशंस डू नॉट पोसेस एनी कॉमन सोल्यूशन, कॉमन सोल्यूशन नहीं है, जिसका मतलब पहले आपने ये शो करना है कि इसका सिस्टम कंपैटिबल है या नहीं। शो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ पीडीज आर कंपैटिबल एंड हैंस सॉल्व, तो और इनको आगे सॉल्व भी करना है, ठीक है। इस एक्सरसाइज को भी कीजिएगा, इनमें जो इशू है तो हम इससे डिस्कस कर सकते हैं, और इसमें जो भी कोई इशू है तो हम नेक्स्ट कल की जो हमारी डिस्कशन होगी हम उसमें इसको इंशाल्लाह डिस्कस ज़रूर करेंगे। आपके जो भी मसाइल होंगे उनको उसमें हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हमें नासिर हो हम सब का। अल्लाह हाफिज़।